हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। अब एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स का मतलब क्या है? क्लोज अकाउंट्स मतलब सिंपल समझते हैं कि हमारा मान लो एक टाइम पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 अप्रैल से हमने पूरे साल बिजनेस करे और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करी हैं, और यहाँ पर हमने अकाउंट्स बनाए हैं। इस डेट पर हमने क्या किया है, अकाउंट्स बनाए हैं, और इस डेट पर जब अकाउंट्स बनाया गया है तो सारी जो भी चीज़ें देनी होती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या फिर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करनी होती है, सब काम जो है वो किया गया है और यहाँ पर अकाउंट्स क्लोज किया गया है और अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है। अब आगे जब नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ है तो उसके बाद कुछ समय बाद क्या पता चलता है, अकाउंट्स क्लोज होने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें जो है वो मिस्टेक हो गई हैं, कुछ चीज़ें एरर हो गई हैं। तो उस समय हमें क्या करना है, कुछ एरर हो गई हैं, कुछ ओमिशन हो गई हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ चीज़ें देनी थी जो छूट गई हैं, नहीं दी गई है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी तो दिया नहीं है, सैलरी कोई पार्टनर को देना था तो वो भी नहीं दिया है। तो क्या करें? अब इस चीज़ें, अब ये गलतियां हो गई हैं तो अब क्या करें कि जो अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं यहाँ पास, वो पूरे अकाउंट्स में फिर से रिकॉर्ड करें और पूरे अकाउंट्स को चेंज करें। तो ऐसा करने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक सिंपल सा, जो चीज़ें गलती हो गई है या जो चीज़ें छूट गई है उस चीज़ की एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करी जाती है। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए एक क्या करी जाती है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करी जाती है कि रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो, और जो चीज़ें मिस्टेक हो गई है उस चीज़ की अगर एंट्री पास हो गई तो ऑटोमेटिकली जो है अकाउंट्स हमारा वो सही हो जाता है। तो इसको रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो या एडजस्टमेंट एंट्री बोलो, तो वो चीज़ है। तो हमें किस किस चीज़ से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है आफ्टर द क्लोज अकाउंट्स, कि जब अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं तो उसमें किस किस टाइप की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ सकती है। तो पहला एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ सकती है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या किया है, भूल गए हैं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म क्या करी है, भूल गई है पार्टनर को देना, पार्टनर को नहीं दिया है। तो उस केस में हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ सकती है। तो पहला, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पार्टनर को भूल गए हैं, उस केस में हमें एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करके रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। दूसरा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी पार्टनर ने ड्राइंग किया होगा उनसे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना, पार्टनर से हम इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए। व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट हो गया है तो उस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करके एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ सकती है। तीसरा केस में, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था और हमने कुछ और रेशियो में बांट दिया है। तो उस केस में हमें फिर से सही वाले रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना होगा और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होगी। फोर्थ, किस चीज़ की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन अल्टर्ड, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो profit sharing ratio has been altered with effect from, has been altered with effect from some past date, with effect from some past date, कि कुछ पिछले समय हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अल्टर किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया है। ये चीज़ें अगर रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो उस केस में भी हमें इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और फिफ्थ, अब सैलरी या फिर कमीशन, व्हेन सैलरी और कमीशन क्या हो गया, पार्टनर को देना हम भूल गए हैं, पेबल टू पार्टनर हैज बीन ओमिटेड। तो पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन फर्म प्रोवाइड करेगी और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगी,
एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो ठीक है कि हमें ये सब चीज़ें जब ओमिट हो गया या फिर एरर हो गया तो इस केस में हमें इन चीज़ों की एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ सकती है। तो उसको करेंगे कैसे? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है, पहले समझते हैं थोड़ा सा कि कोई भी चीज़ जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, तो ये सब जो पार्टनर को क्या किया जाता है, दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर को दिया जाता है, गिवन टू पार्टनर। फर्म जो है वो पार्टनर को देती है, तो वो पार्टनर के लिए क्या होती है, इनकम होती है। और पार्टनर के लिए इनकम होती है तो उसको क्या किया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और सेम चीज़ इंटरेस्ट में कैपिटल हो गया, सैलरी, कमीशन, तो ये सब जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, राइट, फर्म के लिए एक्सपेंस है। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को किया जाता है डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सबको करते हैं डेबिट। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करती है, फर्म जो है वो चार्ज करती है पार्टनर से, राइट, फर्म जो है वो पार्टनर से चार्ज करती है, तो पार्टनर को देना पड़ता है। तो पार्टनर के लिए ये क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई, तो इसको पार्टनर अकाउंट में डेबिट किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रही है तो उसके लिए फर्म के लिए क्या हो गई है, इनकम हो गई, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म के लिए इनकम हो गई, और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड। तो सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर पार्टनर को इनकम हो रही है, मतलब पार्टनर अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, तो फर्म में डेबिट किया जाएगा। और कोई भी चीज़ें पार्टनर को डेबिट किया जा रहा है तो फर्म में क्रेडिट किया जाएगा, जस्ट अपोजिट। पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर को इनकम हो रहा है तो पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट, और फर्म दे रही है तो फर्म का हो रहा है एक्सपेंस तो फर्म को करेंगे डेबिट, और पार्टनर को अगर डेबिट कर रहे हैं तो फर्म को करेंगे क्रेडिट, जस्ट ऑपोजिट। ये वाला रूल जो आ गया तो समझो एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स बहुत आसान हो गया। तो ये चीज़ है कि फर्म को अगर डेबिट हो रही है तो पार्टनर को क्रेडिट होंगी, मतलब एक का नुकसान हो रहा है तो एक के लिए इनकम हो रही है, एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट हो रहा है, सिंपल है। तो चलिए एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो ए बी सी एंड डी इक्वल पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। कैपिटल 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000। आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंट क्या पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% क्या हो गया है, ओमिट हो गया है, भूल गए हैं हम देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बोला है पास एडजस्टमेंट एंट्री, उन्होंने जो बैलेंस शीट है उसको अल्टर करने से अच्छा कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, हमारा अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता कितना कितना है। तो इसके सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का 50,000 कैपिटल है और 10% तो 5,000, बी का 30,000 कैपिटल है और 10% भूल गए देना, जो कि 3,000 बनता है उसका। और सी का 25,000 इंटू 10%, तो ये हो गया 2,500, एंड डी का 15,000 इंटू 10%, तो इसका बनता है 1,500। टोटल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाए तो 5 3 8 2 10 11 12,000। टोटल इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट में कैपिटल पार्टनर को मिलना चाहिए था 12,000, जो कि ओमिट हो गया है, हमने नहीं दिया है, फर्म ने पेमेंट नहीं किया है पार्टनर को। तो फर्म का प्रॉफिट जो है फर्म का प्रॉफिट इतने से घट जाना चाहिए था पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन जब पेमेंट नहीं हुआ है तो प्रॉफिट नहीं घटा होगा, राइट, प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, अब पेमेंट कर रहे हैं तो प्रॉफिट वहाँ से लेस होगा, राइट। अब ये चीज़ें देखो ध्यान से कि जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर को दी जाएंगी तो पार्टनर के लिए ये क्या है, इनकम है, मिलेंगी, तो पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को किया जाएगा क्रेडिट। और ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए, क्योंकि ऑलरेडी
क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं भूले होते, राइट। तो वो एक्सपेंस होता, लेकिन उस समय भूल गए तो अभी दे रहे हैं तो अभी भी एक्सपेंस ही है, और जब एक्सपेंस है उसको हम डेबिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में डेबिट होता उस समय, लेकिन अब तो अकाउंट्स को हमें अल्टर नहीं करना है तो उसको एंट्री के थ्रू करेंगे। तो उस एंट्री करने से पहले सबसे पहले हमें क्या, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है। बहुत ही सिंपल है, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले टोटल का कॉलम, फिर जितने पार्टनर है उतने पार्टनर का कॉलम बनाना है। तो यहाँ पास 4 पार्टनर है तो हमने 4 पार्टनर का कॉलम बनाया है, ए बी सी और डी। तो देखो क्या यहाँ पर लिखना पर्टिकुलर कि हमें क्या करने वाले हैं। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं देना, तो दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर के लिए इनकम है तो करना पड़ेगा क्रेडिट, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट, उनके अकाउंट में किया जाएगा क्रेडिट। तो कितने कितना है, ए का जो इंटरेस्ट है वो 5000, बी का है वो 3000 और सी का 2500 और डी का 1500, और डी का जो है 1500, राइट। तो ये टोटल 12000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। अब देखो ये जो टोटल 12000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पार्टनर के लिए तो इनकम है तो हमने कर दिया क्रेडिट, लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। और जो भी एक्सपेंस होता है फर्म को तो उसको बियर करती है पार्टनर। लिसन केयरफुली कि जब भी कोई एक्सपेंस या फिर लॉस होता है फर्म को तो उसको बियर करती है पार्टनर। ये चीज़ें पार्टनर के लिए इनकम है लेकिन फर्म के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो डिवीजन ऑफ 12000, डिवीजन ऑफ 12000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:1:1:1:1, 1:1 में इक्वल पार्टनर है। सिंपल यहाँ पर बोला है कि ए बी सी डी आर इक्वल पार्टनर, तो इक्वल पार्टनर में उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इक्वली शेयर करेंगे। तो इस केस में 12000 पार्टनर के लिए इनकम है लेकिन यही 12000 फर्म के लिए लॉस है, एक्सपेंस है। तो उस एक्सपेंस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो 12000 का है वो बियर की जाएंगी पार्टनर्स के द्वारा। 1000 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, 4 पार्टनर है इक्वली बियर करेंगे तो 3000 हर एक के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पास जो 12000 का लॉस हुआ है फर्म को, वो पार्टनर के कैपिटल को रिड्यूस कर देगी, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। फर्म के लिए क्या होता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर किया जा रहा है तो फर्म को हो रहा है डेबिट, नुकसान हो रहा है तो डेबिट करेंगे 3000 यहाँ भी, और सी को भी 3000 और डी को भी 3000, टोटल 12000। ठीक है, अब क्या करना है, इसका नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, 12000 से 12000 तो ये नील हो गया। अब बताओ ए को मिलना है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 5000 और लॉस उन्होंने बियर किया 3000, तो अल्टीमेटली 2000 यहाँ पर क्रेडिट उनका अकाउंट ज़्यादा किया गया है। ए का जो अकाउंट है वो क्रेडिट ज़्यादा हुआ है 2000, बी को कुछ नहीं हुआ 3000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 3000 उसका लॉस भी हो गया, तो इक्वल मेंटेन है। अब यहाँ पर सी को देखो, सी को 2500 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 3000 फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हुआ है तो उसको बियर करना पड़ेगा। तो इसमें से ज़्यादा कौन है, ज़्यादा है 3000। अब 3000 कितना ज़्यादा है, तो 500 ही ज़्यादा है। अब ये देखो क्रेडिट और डेबिट, ज़्यादा कौन है, डेबिट वाला ज़्यादा है, तो लिख देंगे यहाँ पर डेबिट, सिंपल। और यहाँ पर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है डी को 1500 और उसको लॉस बियर करना पड़ रहा है 3000, तो उस केस में ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ रहा है, तो कितना ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो इसका डिफरेंस निकाल लेना, 1500 आएगा। 3000 में से 1500 माइनस करोगे 1500। अब ये 1500 किस चीज़ का है, इसी 3000 वाला बचा हुआ है, तो 3000 के डेबिट था तो ये भी डेबिट वाला ही बचा रहेगा। तो अब यहाँ से हमें एंट्री पास करनी है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू ए कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो क्रेडिट आ रहा है यहाँ पर उसको करेंगे क्रेडिट। तो चलिए करते हैं कि सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू ए कैपिटल अकाउंट
टू ए कैपिटल अकाउंट था कितना, अमाउंट कितना कितना था, देखो सी 500 और डी 1500 और ए 2000, सी 500 और डी 1500 और ए 2000। नरेशन लिख देना, बिंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए थे, उसके लिए एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ।